वास्तु को बहुत लोग नहीं मानते हैं, बहुत लोग मिथ मानते हैं कि इससे कुछ नहीं होता है। तो आप कैसे उन्हें कन्विंस करती? हम कहते हैं जो वास्तु को नहीं मानता, आप नॉर्थ में जाके सीमेंट की बोरी रख दीजिए, लोहा रख दीजिए, आपको 15 दिन में पता चल जाएगा। खुला चैलेंज। हाँ, खुला चैलेंज है। ना हो आपको परेशानी तो आप हमको बताइए आकर के। और ऐसा होता है, लोग फेक केसेस में, झूठे केसेस में भी फंस जाते हैं। नॉर्मली तो हमें जो पेंटिंग अच्छी लगी हम ले आते हैं, और किस वॉल पे अच्छी लगेगी। कई बार ऐसे होता है कि आप करोड़पति हो, मिलियंस में आपके पास पैसे रुपए हैं, लेकिन आपके पास मेंटल पीस नहीं है, सुकून नहीं है। होता है, कोठी होती है, अब उसमें सेप्टिक टैंक होते हैं, साउथ वेस्ट में या गड्ढा हो गया। अधिकतर लोग घरों में बोरिंग होती, अब उनको नहीं मालूम होता हम बोरिंग कहाँ करा रहे हैं। अचानक धीरे धीरे जब देखते हैं कि हमारा बिजनेस में लॉस होने लग गया, घर में बीमारी आने, हाँ जी, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, उन्हें सर में काफी दर्द हो रहा है, तो इसमें वास्तु की क्या रेमेडी है? मिलता है तो इस चीज का जरूर ध्यान देना चाहिए कि हमको नॉर्थ है और नॉर्थ ईस्ट को बचा करके सामान, हमारा कोशिश होना चाहिए साउथ वेस्ट में सामान रखना चाहिए। और कई बार होता है उसका ग्रह वीक है और वो वाला उसको सूट नहीं कर रहा, फिर भी वो कलर पहनना है तो वो उसको नुकसान देना शुरू हो जाता है। कपड़े पुराने नहीं पहनने चाहिए। देखिए एनर्जी, नए कपड़े पहनिए, देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा। हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका वैल्यू ऑफ लाइफ बाय पूजा कुशाल पॉडकास्ट पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं वास्तु शास्त्र के बारे में, कि वास्तु का हमारे जीवन में क्या रोल है और हम ऐसी कौन कौन सी गलतियां जाने अनजाने में करते हैं, और मोस्टली शायद हम सभी करते हैं, जिससे हमारी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां स्टार्ट हो जाती है। लाइक फाइनेंशियल इश्यूज या कोई हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, या आपसी पारिवारिक विवाद हो जाते हैं, भाई भाई में डिस्प्यूट हो जाता है। प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देने के लिए आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट, बहुत ही नॉलेजेबल और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड गेस्ट हमारे स्टूडियो में मौजूद है, जो आपको सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देगी। अर्चना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। जी आपको बहुत नमस्ते। जैसे हमने पहले भी बात करी कि वास्तु को बहुत लोग नहीं मानते हैं, बहुत लोग मिथ मानते हैं कि इससे कुछ नहीं होता है। तो आप कैसे उन्हें कन्विंस करती हैं? मानते हैं, आज की तारीख में भी बहुत से लोग ऐसे, उनके बेटे बहुत परेशान है, लेकिन नहीं, हमारे तो ईश्वर ही है, वो ही करेंगे। वो बेचारे अब वो चोरी छिपे दिखाते हैं। हम कहते हैं जो वास्तु को नहीं मानता, आप नॉर्थ में जाके सीमेंट की बोरी रख दीजिए, लोहा रख दीजिए, आपको 15 दिन में पता चल जाएगा। खुला चैलेंज। हाँ, खुला चैलेंज है। ना हो आपको परेशानी तो आप हमको बताइए आकर के। इलेक्ट्रिक का सामान रख दीजिए, इन्वर्टर रख दीजिए, ना आपके घर में एक्सीडेंट हो जाए, ना परेशानियां शुरू हो जाए, बिजनेस की ग्रोथ में रुक जाए आपकी। जो नहीं मानते हैं, आज की तारीख में बहुत से लोग मानते हैं, बहुत से लोग कहते हैं हमें विश्वास ही नहीं है, हमें ये नहीं है, तो करके देखे ना, फिर हमको बताएं। हम बताएंगे उनको। जी जी जी। हाँ, कई लोग होते हैं परेशान है अपने बुजुर्गों से कि वो मान नहीं रहे, वो कर नहीं पा रहे, बच्चे प्रोग्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं। जी जी जी। लेकिन अब उनको कैसे समझाएं? तो चोरी छिपे बेचारे जन्म पत्ती दिखा के ट्रीटमेंट कर लेते हैं, लेकिन वो तब भी रिजल्ट नहीं मिल पा रहा उनको। अब उसमें हम भी क्या कर सकते हैं? तो रिजल्ट तब भी नहीं मिल पा रहा है, ऐसा क्यों? भाई देखिए ना, आप कहीं पर आपका रेड कलर है, आपका नॉर्थ में रेड कलर, ब्राउन कलर आ गया, बाथरूम आ गया, तो हम उसको रेमेडी कैसे बता दें? बताइए। जो कलर है, टाइल्स है, उसको चेंज कराना है, बाथरूम को हटवाना है, लेकिन जो वो कह रहा है हम हटा ही नहीं सकते हैं। तो हम रेमेडी बताएंगे तो आप वो करिए, तो टाइल्स को कर तोड़ फोड़ोगे तो मेरी मम्मी को पता चल जाएगा। और पिरामिड के थ्रू इसे नहीं? पिरामिड नहीं, तो उसमें बाथरूम के अंदर पिरामिड बाहर लगाते, लेकिन वो कर नहीं पा रहे ना, क्योंकि पूछेगी कि ये क्या कर रखा है, एंट्री गलत है, तो साउथ ईस्ट की पूरी तरीके से सॉल्यूशन जो, और हम उनको बता रहे, बोले हम तोड़ फोड़ करेंगे, तो मम्मी पूछेंगी क्या है। भाई जन्म पत्री के हिसाब से तो ये हमने उनको कह दिया ये दान कर लो, तो थोड़ा मेंटली मिला, लेकिन जो प्रोग्रेस है वो तो नहीं हो पा रही ना उनको। वो सक्सेस, देखिए सबसे पहले वास्तु है, क्योंकि पूरी तरीके से आप उसको सॉल्यूशन नहीं दे पा रहे। आप वास्तु के हिसाब से बैलेंस कर लीजिए, आपकी जो ग्रह दशा वीक होगी वो भी ठीक हो जाएगी। ओके, उसमें फिर आएगी परेशानी, लेकिन ज्यादा नहीं आएगी। लेकिन सबसे बड़ा वास्तु है, वास्तु के हिसाब से आप बैलेंस तो करके देखो। जैसे आपने बोला कि एनर्जी होती है नॉर्थ ईस्ट में, आपने कहा कि इन्वर्टर भी नहीं रखना है। नहीं, आप रखिए, तो जो नहीं मानते उनसे हम बोल रहे हैं, आप रख के देखो। तो नॉर्थ ईस्ट में इन्वर्टर रखने से भी प्रॉब्लम्स आएगी, प्रॉब्लम आएंगे, तो एक्सीडेंट होंगे, क्योंकि आपके नॉर्थ ईस्ट आपका पानी की है, अग्नि रख दिया आपने, जल और पानी, अग्नि, तो वो अग्नि एक दूसरे के दुश्मन। तो एसी भी आजकल हर घर में, एसी इसमें देखना पड़ता है, जो विंडो एसी वो नहीं लगाना चाहिए, स्पीड वाला एसी, क्योंकि उसमें तो नीचे से हवा निकलती पीछे से, उसमें अग्नि का। हाँ, नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में नहीं लगाना चाहिए। तो विंडो वाला, ओके, स्प्लिट वाला आप किसी स्प्लिट वाला एक बार चल जाता है। हाँ जी, क्योंकि इतनी सारी चीजें है ना। हाँ जी। नहीं, आप इतना सब करा रहे हो, एक आपने वास्तु वाले बुला के आपने कर लिया, तो क्या परेशानी? मतलब घर के कर्टन से, बेडरूम से, बेड से लेके आपका इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक का हर एक सामान मैटर करता है। बहुत होता है।
घरों में तो हमने बहुत घरों में देखा है, कितने घरों में देखा है कि परेशानी, और उनके एक हफ्ते में ही समस्या दूर है। कई बार होता है ऑफिस में लोग बैठते हैं, गलत डायरेक्शन बैठते हैं, तो मैंने आधे घंटे में उनको रिलीफ होते हैं। वो कहते हैं हम टिक के बैठ ही नहीं पाते हैं, जब ऑफिस से बैठते तो हमें उलझन शुरू हो जाती है। तो फिर हमने जाके देखा कि उलझन शुरू हो जाती है, मतलब टेंशन शुरू हो जाता है, काम ही नहीं बन रहा होता है। तो फिर हम उनका डायरेक्शन चेंज कराते हैं, सेटिंग कराते हैं, बोले हाँ आप ठीक लग रहा है। ओके। हाँ, किसी के मीटिंग करनी है क्लाइंट से, हमारा काम ही नहीं बनना है, तो उसमें फिर हम बताते हैं हिसाब से आप बैठिए, इस तरह से आप बैठिए, इस तरह तो से आप ऑफिस में मीटिंग उठने करिए। बैठने का जो डायरेक्शन है वो भी मैटर हाँ जी, बहुत मैटर करता है। आप जैसे कोर्ट कचहरी है, आपके वकील चक्कर लगवा रहे हैं, आपका काम ही नहीं बनना है, तारीख तो पे आपको तारीख जेब मिल में क्या रही रख है। के लेके जाना है, आपको किस तरह के कपड़े पहन के जाना है, ओके, तो कोर्ट केस जिसका काफी लंबा चला है, इंडिया में तो ऐसे भी केसेस काफी खिंचते काफी हैं किस तरह हैं। और डेट पे डेट तारीख पे तारीख मिल रही है, तो उसके लिए भी रेमेडीज है। हाँ जो उसमें भी रहता है, हम जेब में उनको गोमती चक्र है, पीली सरसों है, मंत्र के द्वारा उनको देते हैं कि आप जेब में रखिए, खुद ही अपने मंत्र जो भी हैं उनके द्वारा उनको कराते हैं। कपड़े बताते हैं कि आप इस तरह के कपड़े पहन के जाओ, ओके। और फाइल को आप इस जगह पर रखिए। फिर उनका धीरे धीरे केस खत्म होता है। एक के पैसे फंस गए थे 30 लाख रुपए प्रॉपर्टी, वो बहुत परेशान हो गए थे। ओके। फिर हमने उनके घर में रेमेडी करी, फिर उनको दिया रखने के लिए, उनके 1 साल के अंदर पूरे पैसे मिल गए। कई बार ऐसा होता है लोग फेक केसेस में, झूठे केसेस में भी फंस जाते हैं, हाँ जी, तो ऐसे में इसीलिए हो जाता है क्योंकि घर इनबैलेंस होता है, तो बहुत कुछ हो जाता है, तरह तरह की परेशानियां हाँ जी, आती है। लाभ नहीं मिल पाता है। वेस्ट में आपने हो सकता है कुछ गड़बड़ कर दिया। किचन का भी बहुत महत्व है कि आपके किचन कहाँ है, बेडरूम तो ये जो कोर्ट केसेस में इंसान फंसते हैं, ये घर के किस डायरेक्शन में? नॉर्थ वेस्ट का होता है। नॉर्थ वेस्ट। हाँ जी, नॉर्थ वेस्ट में आपके कुछ जरूर इनबैलेंस होगा, तो उसमें कुछ ना कुछ परेशानी है। किस टाइप का इम्बैलेंस? जैसे आपने ज्यादा स्टोर बना दिया, कलर गलत करा दिया, ब्राउन कलर करा दिया व्हाइट की जगह पे, तो परेशानी शुरू हो गई। लोहा लंगड़ ज्यादा रख दिया तो अपने आप आ जाएगा। सपोर्ट के लिए आप दौड़ते हुए घोड़े लगाइए, अशोक का चक्र लगाइए। ओके, तो दौड़ते हुए घोड़े का जो पेंटिंग है व्हाइट कलर की, व्हाइट कलर नॉर्थ में, तो वो सपोर्ट करेंगे। लेकिन ये होता है कि उसके नक्षत्र देखना पड़ता है कि उसको वो सूट कर रही है कि नहीं करे। सूट करेगी तो लगाया जाएगा, वैसे नहीं। ओके, तो मतलब इसमें कुंडली का भी रोल हाँ है जी, और कुंडली का बहुत वास्तु बड़ा रोल का। है, क्योंकि उसमें नक्षत्र देखा जाता है कि आपका नक्षत्र किस फेवर में है, उस एलिमेंट का काम। तो दोनों मिलके किस चीज हाँ को सपोर्ट कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं, तब उसके लिए होता है। नॉर्मली तो हमें जो पेंटिंग अच्छी लगी हम ले आते हैं, और किस वॉल पे अच्छी लगेगी तो आप हम थोड़े दिन देख लीजिए, हफ्ते भर 10 दिन देख लीजिए, 15 दिन आपको लग रहा है सही है, सब कुछ सही चल रहा है तो ठीक है, और लगता है कि हमें कुछ गड़बड़ लग रहा है, तो फिर आप जो आपके हैं वास्तव से आप फोन में पूछ सकते हैं, भाई हम ये लेकर आए हैं, कहीं गड़बड़ तो नहीं है। ओके। एक बार हमने एक अलमारी, किसी ने पेंट पूछा, जैसे हमारे जो क्लाइंट है पुराने पूछते रहते हैं कि कलर कौन सा, बोले चेंज करा ले। हमने कलर चेंज ना कराना, अभी बैलेंस है। अलमारी का कलर बताया, लेकिन उन्होंने दूसरा कराया, तो उनकी दुकानदारी में ही फर्क पड़ने लग गया था। वो परेशान हो गए, तो बोले आपने ये कलर बताया लेकिन हमने ये कलर करा दिया। फिर हमने कहा आप ही देख लो, तो फिर उन्होंने कलर सही कराया, सही हो गया। क्या बात है। बहुत अच्छा है, वास्तु का चमत्कार ही इसमें इतने अच्छे हैं। लेकिन आप विश्वास मानो, ये ईश्वर की दी हुई एनर्जी है, क्योंकि ये हमारे हर एक लोग शास्त्रों नहीं कर में सकते लिखा हैं। हुआ है। हाँ जी, और देखिए आप आजकल के जमाने में क्या करोड़ों रुपए आप खर्च कर रहे हो, इसमें थोड़ा सा दे करके आप करवा सकते कई हो बार ना। ऐसे होता है कि आप करोड़पति हो, मिलियंस में आपके पास पैसे हाँ, रुपए हैं, लेकिन आपके पास मेंटल पीस नहीं पीस है। नहीं है, सुकून नहीं है, इसीलिए तो नहीं है ना, रात में नींद नहीं आ रही है। और कई बार ऐसा होता है लोगों के पास पैसे लिमिटेड है, कम है, लेकिन वो अपनी लाइफ बहुत खुशहाल अच्छे से जिंदगी जी रहे है, हैं। तो वो ज्यादा बढ़ गया है ना। जी। पैसे का क्या करेंगे जब घर में कोई खर्च करने वाला ही नहीं है, तो आप उसका क्या करोगे। वो तो फिर आपके घर में जो सर्वेंट है वो मौज मार रहे हैं, आप तो ऐसे बैठे हुए, आप तो रूखी दाल खा रहे हो, दलिया खा रहे हो, दाल पी रहे हो, जी, पानी पी रहे हो, लेकिन आप सर्वेंट आपके जिंदगी आलू के नहीं जी पराठे खा रहे हैं। तो कुछ रेमेडी होती है ना, उसमें हम लोग गाय को ही बता देते कि आप पनीर खिलाओ, पकोड़े खिलाओ, आलू के पराठे खिलाओ, आप भंडारा करिए। देखिए अब ग्रह के हिसाब से होता है, ऐसे तो किसी को नहीं बता सकते कि किसको क्या सूट प्रॉपर करेगा। उसकी कुंडली देखोगे, हाँ जी। नक्षत्र ग्रह हाँ, देखोगे, तब बता तब उसको पाओगे। बताएंगे। जैसे कि हम लोग वास्तु के बारे में बात कर रहे हैं, वास्तु के बारे में आजकल बहुत बातें होती है, तो इसमें कलर्स का भी काफी रोल होता है, तो क्या कलर्स का क्या इम्पैक्ट होता है वास्तु में? कलर का इसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है। मान लीजिए आपने गलत करवा दिया, नॉर्थ में आपने ब्राउन है, रेड करा दिया, तो आपके हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, मनी ग्रोथ रुकनी हो जाएगी, नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए कलर का बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो कलर से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है? हाँ जी, काफी फर्क पड़ता है। आपको क्या चाहिए, आपको ग्रोथ चाहिए, उस हिसाब से आपको कलर कराना चाहिए। तो ये अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग कलर, अलग अलग डायरेक्शन में कलर का होता है
लेकिन कई बार होता है कि नॉर्थ और साउथ बड़ा हुआ होता है, तो हमको सेम कलर नहीं चाहिए, हमको उसको छोटा करने के लिए दूसरा कलर भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब देखना पड़ता है कि कौन सा कलर कहाँ पे चलेगा, ठीक है। डायरेक्शन के हिसाब से। इसका मतलब ये है कि जब भी हम लोग अपने घर में कोई भी कलर्स को सेलेक्ट करते तो वास्तु के अकॉर्डिंग हमें सेलेक्ट करना चाहिए, कराना चाहिए। और बेडरूम वगैरह में भी इसका कोई इम्पैक्ट होता है? हाँ जी, बेडरूम का भी बहुत फर्क पड़ता है कि आपका बेडरूम किस डायरेक्शन में, उसी हिसाब से कलर होना चाहिए। कई बार देखा है कि बाहर से आते हैं, बेडरूम में आते ही तनाव शुरू हो जाता है, जी जी जी। गुस्सा आना लग जाता है, खटपट होने लग जाती है, नींद नहीं आती, बेचैनी होने लग जाती है। तो यह कलर का भी है, डायरेक्शन है। कई बार पर्दे हम लोग गलत लगा देते हैं। बहुत लोग कहते नहीं हमारे यहाँ तो एक क्रीम कलर है, ऐसा तो कुछ नहीं है। हम कई जगह तो हमने कहा पर्दे देखिए जरा, पर्दे किस कलर में, कहीं इस कलर के पर्दे तो नहीं है, तो कहते हैं हाँ है, तो फिर चेंज कराते हैं, बहुत फर्क पड़ जाता है। अच्छा, मतलब बहुत लोग बेडरूम का कलर बताते हैं कि एक तो नॉर्मल, बहुत सारे वास्तु में मैंने सुना है कि आप इस कलर के बेडरूम में कलर रखो, और आप जैसे कह रहे हैं कि डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बेडरूम का भी कलर सिलेक्ट किया जाता है। आप किस डायरेक्शन में सो रहे हैं, किस वाले दिशा में कमरे में, उस हिसाब से कलर होता है। ओके, तो मैं चाहती हूँ ऐसा कोई आप एग्जाम्पल अपने क्लाइंट का शेयर करें जिसने गलत कलर चूज कर रखा हो, कोई प्रॉब्लम ऐसी आ रही हो? हाँ जी, एक का था, हम गए थे तो साउथ वेस्ट में उनका बेडरूम था, लेकिन उनके यहाँ कलर बहुत गलत था, ग्रीन। तो उसमें क्या था, ग्रीन था, पर्दे भी उन्होंने ब्लैक कलर के लगा रखे थे। उनके यहाँ लॉस भी हो रहा था और तनाव बहुत हो रहा था। तो फिर उन्होंने पूछा, तो फिर हमने देखा, हमने कहा रही ये तो बहुत ही गलत है। फिर उनके हमने पर्दे क्रीम कलर के लगवाए और कलर को भी चेंज कराया, हल्का क्रीम कलर करवाया, और उसके बाद थोड़ा सा येलो भी ऐड कराया था। उससे बहुत फर्क, काफी चेंज हो गया था, हेल्थ में भी आराम मिल गया था, आपस में दोनों के लिए भी सही रहा। अच्छा, ये वास्तु जो है ये बहुत सालों से चला आ रहा है, मतलब हमारे पूर्वजों के जमाने से चला आ रहा है, लेकिन आजकल लोग इसे थोड़ा कम मानते हैं और अपने अकॉर्डिंग पर्दों का कलर हो गया या बेडरूम का कलर हो गया सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये चीजें हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। कई बार देखिए ऐसा होता है ना, स्टार अच्छे हैं तो कोई बात नहीं, चलता रहता है। जब कभी स्टार वीक हो जाते हैं तो वो उसका ज्यादा इफेक्ट हो जाता है। मान लीजिए आपने पर्दे या कलर आपने गलत करा दिया, तो अचानक घटना घट जाती, को अचानक बीमारी आ गई या एक्सीडेंट हो गया, तो इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है। एकदम से समस्या शुरू हो गई, अच्छे भले खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, अचानक झगड़ा शुरू हो गया, तो क्यों हुआ? आप ये कारण हम लोग को पता नहीं चल पाता है। जब हम कोई हमको बताता है कि नहीं ये आपके यहाँ इसलिए परेशानी हो रही है, आपके यहाँ ये वास्तु के हिसाब से कलर गलत है या पर्दे गलत हैं। बहुत से लोग इंटीरियर करा देते हैं, उनको ये नहीं मालूम होता है कि हमको किस दीवार पे कौन सा कराना चाहिए इंटीरियर, तो उससे बहुत परेशानी आ जाती है। तो मतलब कलर्स की वजह से इतना ही प्रॉब्लम होता है कि एक्सीडेंट तक हो सकता है। हाँ जी, यदि आपने गलत कराया, जैसे आपने साउथ ईस्ट में आपने ब्लू करा दिया, ग्रे करा दिया, तो आपके फाइनेंस का समस्या आ जाएगी, आपके यहाँ चोट लगना, एक्सीडेंट होना भी शुरू हो जाएगा। और ये बात तो आपने बहुत सही कही कि कई बार ऐसा होता है कि लोग बहुत हंस बोल रहे हैं, सारी चीजें बहुत अच्छी लग रही है और अचानक से फाइट स्टार्ट हो जाती है। और वो इसीलिए क्योंकि ग्रह दशा एक जैसी तो नहीं होती है जन्म पत्री में। कई बार स्टार अच्छे होते हैं, ग्रह अच्छे भाव में बैठे होते हैं, तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। और मान लीजिए आपका वास्तु के हिसाब से भी गड़बड़ है और ग्रह भी वीक हो गया, तो एकदम से फर्क सब मिलकर अचानक से अटैक कर देते हैं। अब जैसे किसी के घर होता है, कोठी होती है, अब उसमें सेप्टिक टैंक होते हैं, साउथ वेस्ट में या गड्ढा हो गया। अधिकतर लोग घरों में बोरिंग होती है, फ्लैटों में तो नहीं होती है, लेकिन घर जिनके होते हैं उनके बोरिंग होती है। अब उनको नहीं मालूम होता है हम बोरिंग कहाँ करा रहे हैं। अचानक धीरे धीरे जब देखते हैं कि हमारा बिजनेस में लॉस होने लग गया, घर में बीमारी आने लग गई, तब कोई आके बताता है कि नहीं आपके यहाँ वास्तु का कुछ गड़बड़ है, तब वो ध्यान देते हैं। तो उससे जो बहुत फर्क पड़ता है। हम लोग क्या करते हैं, उसको चेंज ना करा के पिरामिड के द्वारा, ये पिरामिड होते हैं, उससे हम लोग इसको सही कर देते हैं। यंत्र और पिरामिड लगा करके उसको डायरेक्शन को सही कर, सेप्टिक टैंक को ठीक कर देते हैं, बोरिंग होती गलत उसको ठीक कर देते हैं। क्योंकि आजकल बोरिंग कराओ तो बहुत खर्चा आ जाता है और सब लोग एक साथ नहीं कर सकते हैं, काफी लोग चेंज करना मुश्किल हो जाता है। जो बोरिंग और सेप्टिक टैंक के जो गड्ढे होते हैं, इसका बहुत बुरा असर होता है। हाँ जी, यदि आपके साउथ में हो गए, साउथ वेस्ट में हो गए, तो आपको नुकसान देना शुरू कर देंगे। एक्सीडेंट है, फाइनेंस है, इस तरह के हमारे कई क्लाइंट हैं। बार ऐसे ही हुआ था, किसी के घर में 10 फुट का गड्ढा करा दिया था उन्होंने, 10 फुट का नहीं 5 फुट का गड्ढा करा दिया था पानी के लिए। उनके यहाँ पानी की परेशानी हो रही थी और वो अच्छी खासी बहुत फैमिली बढ़ गया थी, खेलने कूदने वाली। धीरे धीरे उनको लॉस होने लग गया, घर में बीमारी आने शुरू हो गई, जहाँ तक कि उनके घर में जो बड़ी थी एज के, उनके कैंसर भी हो गया। लेकिन किसी ने कोई ध्यान ही नहीं दिया। जब फिर एक घर में एक आया कि आप पहले किसी वास्तु को तो दिखाओ, तो मालूम पड़ेगा क्या। तब हम लोगों ने दिखाया, बोले अरे ये तो गड्ढा बहुत गलत जगह पे है। तो फिर उसको हम लोगों ने भरवाया,
भरवा करके फिर सही डायरेक्शन में हमने बोरिंग कराई, तो उसके बाद जो उसको रिजल्ट आने लग गया। जितना नुकसान था सही हो गया, उससे ज्यादा ही हो गया। ओके तो नॉर्मली तो जैसे बहुत लोग गड्ढे करवा चुके होते, बोरिंग करवा चुके होते, आजकल तो डीप बोरिंग ही हो रही है मोस्टली। तो जो लोग ऑलरेडी गलत डायरेक्शन में बोरिंग करवा चुके हैं या सेफ्टी टैंक के लिए गड्ढे खुदा चुके हैं, तो उसके लिए क्या रेमेडीज है? उसके लिए हम क्या करते हैं, रेकी के द्वारा पिरामिड शुद्ध करके फिर पिरामिड और यंत्र लगाते हैं, उसको फिर लगा के उससे उसके रिजल्ट अच्छा है, तो वो दोष है वो खत्म हो जाता है। तो मतलब वो गड्ढे को बिना भरवाए वो अपनी जगह पे ही रहेगा और पिरामिड के द्वारा उसका रेमेडी आप लोग सॉल्यूशन निकालते हैं। यंत्र है और पिरामिड में हमारे कापर के होते हैं, पीतल के होते हैं, वो आप 10 साल के बाद निकालेंगे तो वैसे ही निकल आएंगे। प्लास्टिक के हम नहीं करते हैं। तो प्लास्टिक के और पीतल के पिरामिड में क्या बहुत फर्क है। प्लास्टिक में इतनी एनर्जी जो पीतल में होती है, कापर के एनर्जी का एक फ्लो होता है उसका, उससे जो बहुत फर्क पड़ता है। हमने कई लोगों का करा, कम से कम 1000 लोग के करा हमने। बोरिंग है, सेप्टिक टैंक है, कितने कितने होते हैं, साउथ वेस्ट में 6-6 7-7 होते हैं सेप्टिक टैंक, उनको सबको बैलेंस किया। तो पिरामिड भी तो अलग अलग तरीके के होते हैं? नहीं, पिरामिड जो हम इस्तेमाल करते हैं वो कापर के ही करते हैं। हाँ जी। तो ये आप प्रॉपर उस गड्ढे में आप लोग डाल देते हो? नहीं, गड्ढे में डालते नहीं, हम उसको चारों तरफ उसका बॉर्डर बनाते हैं। गड्ढे में डालेंगे तो पानी में चला जाएगा, उसको तो कोई फायदा ही नहीं है। तो उसके चारों तरफ पिरामिड का और यंत्र लगाते हैं और मंत्रों के द्वारा उसको सही करते हैं। उसमें कई चीजें करते हैं, बालू है, हल्दी है, चावल है, बहुत चीजें करके अपनी उस एनर्जी को आप लोग कहीं ना कहीं बाउंड्री में लॉक कर देते हैं। जिसके घर का करते हैं उसके घर के उनके घर का नाम लेकर के, उनके इष्ट देवी देवता, उनके कुल देवी देवता का नाम लेके तब रेकी के द्वारा तब करते हैं। तो इसके द्वारा बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिलने बहुत अच्छे आते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपसे गलती हो गई तो उसके सॉल्यूशंस भी वास्तु देता है। वास्तु देता है। सक्सेस और प्रोग्रेस पाने के लिए आजकल हर कोई सक्सेस चाहता है, तो इसके लिए वास्तु में क्या रेमेडीज है? इसमें सक्सेस पाने के लिए देखिए, आपको कम से कम ईस्ट से लेकर नॉर्थ तक साफ सुथरा होना चाहिए। बाथरूम नहीं होना चाहिए, स्टोर नहीं होना चाहिए। जितना आप साफ रखेंगे, क्लीन रखेंगे, उतना ही आपको सक्सेस मिलेगा। साउथ ईस्ट की डायरेक्शन को भी बहुत ध्यान देना, क्योंकि नॉर्थ से क्या कस्टमर आते हैं, साउथ ईस्ट से हमारे कैश फ्लो होता है। यदि आपने बाथरूम बना दिया रुक जाएगा, ईस्ट में आपने बाथरूम बना दिया तो कनेक्शन आपके रुक जाएंगे। तो बाथरूम नॉर्थ में बना तो आपके प्रॉब्लम शुरू होगी, बेन हेमरेज तक की परेशानी आ जाती है। ओके, मतलब नॉर्थ में आपने बाथरूम बना दिया? हाँ जी, नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट हमारा दिमाग होता है, उसके बेन हेमरेज है, याददाश्त भूलने लग जाएंगे, घर में तनाव होगा, किसी न किसी की हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। मालूम पड़ा जितना हम कमा नहीं रहे उससे ज्यादा तो हम डॉक्टर को दे रहे हैं। पहले के टाइम में जहाँ तक मुझे याद है या पता है, तो लोग छोटी छोटी चीजों का बहुत ध्यान देते थे। हाँ जी। और कई बार ऐसा होता था कि हम लोग कहते थे कि पहले के लोग जगह काफी वेस्ट कर देते थे इतना इतना स्पेस छोड़कर, और आज के टाइम में छोटी छोटी 1-1 इंच जगह को हम लोग यूटिलाइज करते हैं। तो अगर उसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो इस तरह के तनाव, इस तरह के प्रॉब्लम से हमें गुजरना पड़ेगा। तो वो तो आप देख ही रहे हो, पहले खुले मकान होते थे, इतनी परेशानी होती नहीं थी जी। खुला आंगन होता था, ब्रह्मस्थान खुला होता था। आजकल तो ब्रह्मस्थान ही कमरे में आ जाता है। एक एक घर में देखा उनका बेड ही आ रहा ब्रह्मस्थान में, तो प्रॉब्लम तो होनी है। उनको कोई सही बात भी बता रहे तो भी उनको गलत लग रहा है, उनको अपने हिसाब से करना है और उनको लॉस ही लॉस हो रहा है, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है। एग्जैक्टली मैं जहाँ तक मतलब ऑब्जर्व करती हूँ, पहले के टाइम में जो आंगन होते थे काफी खुले खुले होते थे, मतलब वेंटिलेशन की जगह होती थी। हाँ, तुलसी का पेड़ होता था, एक वाइब्रेशन होता था, सब लोग मिलजुल के रहते थे, हंसी खुशी मान। बड़ी फैमिली में भी तनाव नहीं होते थे, इसीलिए आजकल हस्बैंड वाइफ भी अगर रह रहे तो उन दोनों के बीच में भी तनाव है ज्यादातर से परिवारों में। ना इतनी छोटी जगह पे उन्होंने जहाँ चाहा, आजकल क्या सामान लोग बहुत खरीदने लग गए। कपड़े हैं फिर भी हमको और लाने, और उसको ढंग से रखेंगे नहीं, भूसे की तरह बरका। हमने कई जगह गए, अलमारियां ऐसे भरी हुई हैं, हम कहते ये क्या कर रखा। जो आपके काम की चीज नहीं उसको हटा दीजिए। चप्पल जूते इतने ज्यादा भर देते हैं और गलत डायरेक्शन में रखे तो टेंशन तो होनी ही होनी है। और छोटी जगह अब उनसे को चेंज करो तो कहते हैं मैडम हम कहाँ करें, हमारे पास तो जगह ही नहीं है। तो भाई आप कम रखिए, फिर उसके लिए और कोई सोल्यूशन बताते हैं हम कि भाई आप ऐसे करिए, लेकिन आप कम से कम रखिए। देखिए स्टोर कम से कम रखेंगे तो आपको दिमाग में हल्का होगा, आपको नए नए प्रोग्रेस होंगे और आपके नए नए रास्ता खुलेंगे। घर का कहने का मतलब घर का हर कोना हमें साफ सुथरा रखना चाहिए। एनर्जी देखिए हर दिशा से आते हो, हर डायरेक्शन हमको लाभ देते हैं। नेगेटिव एनर्जी किस दिशा से अट्रैक्ट होती है? नेगेटिव देखिए जहाँ पर आपने गलत रख दिया, आपने नॉर्थ में रख दिया, सामान स्टोर बना दिया, कहीं तो वही नेगेटिव आने लग जाएगा। आपने कचरा ज्यादा रख दिया,
लोहा रख दिया, बहुत तो घर में देखा छत में ही सामान को रख देते हैं, भर देते पुराने हैं, वेस्टेज पुराने वेस्टेज रख देते हैं। तो उनकी क्या होता है, उनके यहाँ कई बार हमने देखा कि बच्चे होते हैं एबॉर्शन होने शुरू हो जाते हैं। एक दो के घर में गए तो चारपाई टूटी है, लोहे का सामान है, बच्चों के खिलौने ऐसी छत पे डाल रखे हैं, यूज के भी नहीं है और हम हटा भी नहीं रहे हैं। तो मान लो बड़ा बच्चा हुआ, एक दो सारा फिर खत्म हो गया बीमारी से या एबॉर्शन होने शुरू हो गए, हेल्थ में उनकी प्रॉब्लम होने लग गई है। फिर हमने उनसे कहा ये क्या कर रखा, आप छत में से सब हटाइए, ब्रह्म स्थान में बाथरूम बना हुआ है, फिर उसको सब हटाया, फिर प्रोग्रेस शुरू हो गया। अगर किसी ने ब्रह्म स्थान में बाथरूम बना दिया है उसको तो हम हटवाते हैं। और अगर फ्लाइट में अगर बना हुआ है तब क्या किया जा सकता है? फ्लैट में बना है तो फिर वही है, पिरामिड से और यंत्रों के द्वारा उसको रेमेडी करते हैं। लेकिन फ्लैट में तो मिलेगा ही नहीं आपको ब्रह्म स्थान में, क्योंकि फ्लैट में तो सेफ्टी होते ही नहीं है। बाथरूम अच्छा होते हैं तो उनको हम फिर वॉशरूम होते हैं तो फिर कराते ही हैं, सेफ्टी टैंक वगैरह तो होते ही नहीं है। ओके, सो आपके अकॉर्डिंग वॉशरूम किस डायरेक्शन में बनवाना चाहिए? उनकी 3 डायरेक्शन होती है, जैसे होता है साउथ साउथ वेस्ट होता है, और एक होता है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में और ईएसई में। तो कोशिश करिए, आपने वहाँ पे स्टोर बना लिया, आपने बाथरूम बना लिया, इस तरह से। बाकी और जो नॉर्थ वेस्ट में आपने बना लिया, थोड़ी रेमेडी होती है वो कर लीजिए। कोशिश ये करिए कि नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक के बीच में नहीं आना चाहिए। ओके। साउथ ईस्ट तक तो बाथरूम आने ही नहीं चाहिए। ठीक है, बालकनी आनी चाहिए, खुला होना चाहिए, पेड़ पौधे लगने चाहिए, फिर आप देखिए क्या प्रोग्रेस होती है। आजकल तो लोग आर्टिफिशियल चीजें ज्यादा लगा रहे हैं, आर्टिफिशियल प्लांट्स ज्यादा लगा रहे हैं, लेकिन नेचुरल ज्यादा अच्छे होते हैं, आर्टिफिशियल से अच्छा। बिल्कुल, वो नेचुरल एनर्जी भी हाँ प्रोवाइड जी, करते हैं। प्रोवाइड करते हैं। मिट्टी होती है, शुक्र की होती है, वो भी हमें पॉजिटिव देती है। जी जी जी, जैसे आपने कहा कि यंत्रों के द्वारा आप लोग बहुत उपाय करते हैं, हाँ तो जी। वास्तु में यंत्रों और मंत्रों का क्या उपयोग है? देखिए, आपने वास्तु के हिसाब से बैलेंस कर लिया, फिर भी होता है घर में एक एनर्जी आनी चाहिए। कभी कभी होता है ना, एनर्जी नहीं है, एनर्जी वीक हो रही है तो हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, घर में तनाव शुरू हो गया। तो उसमें क्या करते हैं कि हम लोग जैसे कपूर है, पीली सरसों लौंग को लेकर के चारों तरफ आरती कर दी और चारों तरफ घुमा दिया, उससे बहुत फर्क पड़ जाता है। और यंत्र के द्वारा, रेकी के द्वारा फिर उसको घर को बैलेंस करना होता है। तब इसमें पॉजिटिव एनर्जी आनी शुरू हो जाती है। तो उस जगह पे हमें नमक भी डालना पड़ता है। कई बार होता है घर में कोई बाहर का आया हुआ है, अरे वो देख करके चौंक जाता है कि इनकी तो बड़ी प्रोग्रेस हो रही है, बड़ी खुशहाल जिंदगी है। तो उनके जाने के बाद होता है क्या, लोग बीमार होने लगते हैं, सिर में दर्द होने लग जाता है, नजर आ जाती है। तो फिर नमक डाल करके और इस तरह से नजर उतारनी पड़ती है। ओके, नजर उतारने का, जैसे अगर किसी को अपने घर की या बच्चे की नजर उतारनी, तो सबसे बेस्ट रेमेडी क्या है, तरीका क्या है? देखिए, हम लोग तो रुई की बत्ती से लेके तेल से भी उतार लेते हैं, और ज्यादा से ज्यादा वो है तो आप जो कपूर और लौंग, पीली सरसों से भी आप उतारेंगे तो उसका ही बहुत फर्क पड़ता है। कपूर, लौंग और पीली सरसों, हाँ, पीली सरसों को मिला करके आपने 7 बार एंटीवाइट करके और आप नजर उतारिए, देखिए उधर Anti-clockwise। हाँ जी, या तो उसमें नजर किसी ने लगाई है तो उसका चिन्ह आ जाएगा उसमें दियाली में बन करके। ओके, हाँ जी, नॉर्मली दियाली वो काली हो जाएगी। नॉर्मली हम लोग बच्चों की भी नजर वगैरह हमेशा उतारते हैं, तो कई बार होता है नहीं उतरती, ज्यादा बुखार है तो उसमें फिर क्या हम लोग नमक से ओरा करते हैं जी। उससे फिर बहुत फर्क पड़ जाता है। आजकल जैसे हम लोग बात करें कि कई बार हेल्थ इश्यूज होते हैं, मेंटल प्रेशर होता है, टेंशन होता है, तो ये भी कहीं ना कहीं वास्तु का इसमें रोल है। हाँ जी, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, उन्हें सर में काफी दर्द हो रहा है, तो इसमें वास्तु की क्या रेमेडी है? इसमें पहले तो क्या करते हैं हम लोग, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट को चेक करते हैं, कहीं पे कोई दोस्त नहीं है। फिर दोस्त नहीं होता, देखते हैं हाँ बैलेंस है, तो देखते हैं ज्यादा डिप्रेशन है तो इसमें एक उपाय है, हनुमान चालीसा पढ़ के आप सिर में हाथ रख के हनुमान चालीसा 7 बार पढ़िए, उससे देखिए आराम मिलना शुरू हो जाता है, डिप्रेशन दूर हो जाता है। सर पे हाथ रख के हाँ, जो हनुमान पीड़ित है, चालीसा। हाँ, दूसरा उनकी माँ है या मिसेज है, उनके सिर पे हाथ रख करके 7 बार हनुमान चालीसा पढ़िए, देखिए उसके डिप्रेशन 7 बार लगातार पढ़ना। हाँ जी, और फिर उसके बाद आप नमक के पानी से, साबुन से हाथ धो लीजिए। अच्छा, नहीं तो फिर आपको भी असर आ जाएगा उसका, डिप्रेशन ओके, मतलब वो एनर्जी आपके हाथ में आ गई। हाँ जी, तो ठीक है। इसके लिए बहुत सबसे बढ़िया उपाय है। ये आपने बहुत बढ़िया उपाय बताया। हाँ जी, क्योंकि ये बिल्कुल तरीके से नेचुरल भी है हमारे। हाँ जी, ये कई लोगों का करवाया हमने, जैसे डिप्रेशन, कभी रोने लग जाते हैं, कभी गुस्सा करने लगते हैं। फिर हमने उनकी मिसेज से कहा कि आप जो सिर पे उनके हाथ रखिए, सिर पे उसको ऐसे करके हाथ रखवा करके फिर हमने हनुमान चालीसा पढ़वाया। कहीं ना कहीं जो मेंटली रूप से डिस्टर्ब है तो उसके उससे क्या है कि उनकी एनर्जी जब सिर पे पड़ती है और हनुमान चालीसा कितना पावर होता है, उससे उनको आराम मिल गया। तो 2-3 दिन किया था, एकदम आराम मिल गया, ओके, रिलीफ मिल गया। तो ये 2-3 दिन करना होता हाँ है। जी,
कई बार होता है रात में नींद नहीं आ रही है, बेड में बेचैनी हो रही है, तो आप जो बेड के नीचे आप गोमती चक्र डाल दीजिए, पीली सरसों डाल दीजिए, अपने मन जिस इष्ट देवी देवता को मानते हैं उनका नाम लेकर के। कई बार आप पलंग चेक करिए, कहीं पलंग में आपने लोहा तो नहीं रख दिया, कोई खिलौने तो नहीं रख दिए, बर्तन तो नहीं रख दिया, इलेक्ट्रिक का सामान तो नहीं रख दिया, उससे भी प्रॉब्लम आ जाती है। पलंग के अंदर तो मतलब इलेक्ट्रिक का सामान, बर्तन, ये सब तो लोग ऑलरेडी नहीं, तो वो नहीं रखना चाहिए। देखिए आप उसमें सो रहे हैं तो एनर्जी तो नुकसान दे रही है ना, हमें बेचैनी दे रही है। क्योंकि पलंग बेड जो भी आजकल स्टोरेज वाले आते हैं, तो जो भी अभी हमारा रिसेंट यूज का चीज नहीं है, जैसे ठंड के कपड़े हो गए, गद्दे हो गए, या खिलौने, तो बहुत लोग खिलौने भी नहीं डालने। नहीं, खिलौने बर्तन नहीं रखने, आपको गद्दे ये रखने हैं, ऊनी कपड़े। फिर आप उसको पूरा रखने के बाद आप सफेद चादर से ढक दीजिए और उसमें थोड़ी पीली सरसों डाल दीजिए, फिर उसका इफेक्ट खत्म हो मतलब आपको बेड के स्टोरेज में लोहे के सामान, खिलौने और हाँ, बर्तन अगर नहीं होना किसी चाहिए। भी तरह, पीतल वगैरह किसी के तरह बर्तन खाली बिस्तर आप रख सकते हैं, कपड़े रख सकते हैं। ठीक है, उसको भी व्हाइट चादर से कवर हाँ करके जी। आप सरसों डाल दीजिए। एक जगह घर में देखा था, उन्होंने बेड को ही अंदर काले रंग का करा दिया फिर हमने देखा, हमने कहा ये क्या किया, तो फिर वो कलर चेंज कराया। बेड कम का से कम कलर। व्हाइट होना चाहिए बेड या का ब्राउन। कलर। हाँ जी, अब ब्लैक करा दे तो ब्लैक भी नुकसान देता है। अच्छा, हाँ जी, राहु का तो शनि किस का टाइप जाता की परेशानी आ रही थी उन्हें? है। उनको हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। अच्छा, हाँ, तो तो ये सब चीजों को जरूर ध्यान। हमारे क्या है, जिसके विजिट करने जाते हैं उनको कोई परेशानी हो तो क्लाइंट खुद ही पूछ लेते हैं कि अब हमको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो हम समझ जाते हैं। जैसे कई बार होता है किसी का ब्रेन हेमरेज हो गया है और एकदम से अचानक, अब वो हमको बुला नहीं सकता, तो फिर हम उनका वीडियो से उनका घर देखते हैं, फिर उनके डायरेक्शन को वो ठीक कराते, तो सवेरे तक उसका काफी फर्क पड़ जाता है, कमरे में आ जाते हैं जैसे तो ICU से। वीडियो कॉल में भी आपको हाँ, समझ वीडियो में आ कॉल जाता है? में बस ये सामने वाले को डायरेक्शन का पता होना चाहिए। अच्छा, कि वो कौन सा डायरेक्शन है। हम जैसे उनको बताएंगे कि इस वाले डायरेक्शन को आप हमें चेक कराओ, तो उसको हम फटाफट कपड़े से या किसी चीज से ढकवा करके और कुछ सामान हटा करके। तो बैलेंस ऐसा करा कोई देते केस हुआ था ब्रेन बहुत जगह हुआ है। एक जगह ब्रेन हेमरेज हुआ था, तो उनके आईसीयू में थे उनके पापा, तो उनको याद है रात में 9 बजे के आईसीयू में ब्रेन हेमरेज और ढंग से बोल भी नहीं पा रहे हैं। फिर हमने उनके यहाँ चेक किया, फिर हमने उसको चादर से, अब हटा तो सकते नहीं थे जल्दी, तो मैंने उसको ढकवा दिया अच्छी तरह से। किस चीज को? ढकवाने से, कपड़े से ढकवा दिया, कलर वाइज जो भी डायरेक्शन था उसमें कलर के हिसाब से ढकवाने से फिर सवेरे फोन आया, नहीं अब थोड़ा आराम है, सिर में भी दर्द कर, मैं कमरे में आ गए हैं। अच्छा, मतलब धीरे धीरे हेल्थ सही हो गई। जो वॉल को था उसको आपने कपड़े से वॉल में नहीं, जैसे हम लोग टेबल रखी होती है तो कुछ भी रख देते हैं, इलेक्ट्रिक का सामान ही रख दिया या कुछ भी रख दिया, अब उसको हटाने में बड़ा दिक्कत होगी। या किसी का स्टोर बन गया, अब जैसे मान लीजिए किसी का घर बना है, तो जो कील है, लकड़ी है, बच्चे तो बोरे में या थैली में हमने वहीं रख के छोड़ दिया। हाँ, अब कई उनको बार तो नहीं लगता है पता कि रीयूज हो जाएगी हाँ, चीजें। रख देंगे, उन्होंने जहाँ देखा वहां रख दिया, तो ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अच्छा, कई बार देखा होगा अचानक जब कभी भी घर बनता है, बनने के बाद लोग सामान को सोचते हैं फेंक के नहीं, फिर काम आएगा। हाँ हाँ, तो वो क्या, वो धीरे धीरे नुकसान देने लग जाता है और उसमें वो लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं। क्योंकि हमें तो ये लगता ना कि ये चीजें रीयूज हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चीजें सही है, तो जो भी कील वगैरह हो गया या लॉक्स हो गए, बहुत सारी ऐसी चीजें हाँ, तो हैं। इस तरह से फिर क्या, वो ऑपरेशन तक करवा देते हैं, जख्म करा देते हैं, माइंड डिस्टर्ब होने लग जाता है, कुछ काम करने का मन ही नहीं होगा, जैसे लेटे हुए हैं, एनर्जी वीक हो जाती है, अस्पताल पहुंच जाते हैं। लेकिन वो ध्यान फिर जा करके फिर ध्यान आता है 2-4 दिन में, अरे एक बार पूछते लें, जब पूछते हैं तो हमें मालूम पड़ता है, तब हम कहते हैं इसको आप फटाफट हटाइए, तो धीरे धीरे आईसीयू से फिर कमरे में आके हेल्थ प्रॉब्लम सही होती है। कि इतना हाँ, इन इसका चीजों का बहुत रोल फर्क है। पड़ता है। ऐसे हमारे बहुत क्लाइंट है, एक क्लाइंट थे हमारे, उनके हर साल हड्डी टूटती थी उनके पापा की। हर साल हड्डी टूटती थी, मतलब एक्सीडेंट होना तो हड्डी टूटनी है। ओके, तो फिर हमने जा करके देखा उनके यहाँ सेफ्टी टैंक गलत था, तब फिर हमने उस पर रेमेडी करी, वही पिरामिड से और यंत्र के द्वारा, ये सब पिरामिड से। तो फिर उनके अगले साल भी वो गिरे, चोट लगी, लेकिन उनकी हड्डी नहीं टूटी, धीरे धीरे ठीक होने लग गए। मतलब कहीं ना कहीं ये इतना मतलब बुरा प्रभाव डालते हैं कि ये चीजें हर साल उनके साथ ज्यादा हो रही थी। और घर में कई लोग हैं ध्यान नहीं दे पाते हैं कि हमने सेफ्टी टैंक है, हमने बोरिंग है, गलत जगह करा दिया, लेकिन ध्यान ही नहीं दे पाते। भाई देखते हैं जहाँ जगह मिली वहां पे अपना करा दिया। पहले के लोग घर के एंट्रेंस में भी बहुत ध्यान देते थे। हाँ जी, अब क्या कई बार होते हैं एंट्री गलत है, तो क्या वो भी उससे भी नुकसान होने लग जाता है। तो फिर जब बुलाते तो एंट्री को भी हम लोग ठीक कर देते हैं अच्छी तरह से, पिरामिड वगैरह लगा के यंत्र से। हाँ, उसको बैलेंस कर देते, तो ऐसा नहीं है, फिर उनकी ग्रोथ भी बढ़ने लगती है। वो सोचते हैं एक काम करें, उनके 2-3 काम हो जाते हैं। क्या बात है। पापल्टी भी बढ़ने लग जाती है।
हाँ, कई लोग का ऐसा हुआ है। ओके। अब जैसे कई लोग के फ्लैट होते हैं, विदेश में होते हैं, कमरे कम होते हैं, 1-2 कमरे का बेडरूम का ले लिया, अब वो कमरे की डायरेक्शन भी गलत हो गई। अब मान ली नॉर्थ ईस्ट का है, लेकिन अब कपल रह रहा है। क्योंकि विदेश में तो इन चीजों को ध्यान भी नहीं हाँ, दिया जाता। विदेश में भी, इंडिया में भी, अब जैसे फैमिली बड़ी या छोटी है, अब 2 कमरे का बेडरूम है, का फ्लैट है, अब हम उसको चेंज कैसे करें। लेकिन मालूम पड़ा उसमें तनाव शुरू हो गया, हेल्थ प्रॉब्लम हो गई, तो फिर अब जाके देखते हैं, तो फिर हम उसको पिरामिड के द्वारा, ये पिरामिड के द्वारा हम कमरे को चेंज कर देते हैं। नॉर्थ ईस्ट का कमरा साउथ वेस्ट में कर देते हैं, तो उससे उनकी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। ओके, तो ये पिरामिड डायरेक्शन को चेंज कर हाँ, देता है, डायरेक्शन को जिससे change कर- प्रॉब्लम्स तो आमने सामने दोनों तरफ लगाते हैं और एक ही के द्वारा ही लगाते हैं। जिसका रूम होता है उसका नाम लेकर के तब वो करते हैं। जैसे किसी का किचन ही गलत आ गया, हमने कई लोगों को देखा नॉर्थ में किचन आ गया, अब उनके घर में बच्चों को प्रॉब्लम होने लग गई, बीमारी का हो गया, या ब्रेन में या सिर में दर्द, बड़ों को भी। तो फिर हमने किचन में भी डायरेक्शन को चेंज किया। एक के तो पैरालाइज होते होते बच गया, जरा सा फिर आया फिर बच गया, क्योंकि मैंने उनके यहाँ पहले से ही बैलेंस कर रखा था। मतलब जो डायरेक्शन की वजह से जो प्रॉब्लम होनी थी वो बच गए उस चीज की कई बार ये होता है ना, स्टार वीक होते हैं कि उनको ये परेशानी आनी है। जब कोई परेशानी है तो वो क्या होता है, एलिमेंट वो सामान अपने आप पहुंच जाता है। कई बार होता है ना, हम घर में सामान करते, चलो हम इधर का सामान इधर रख देते हैं, तो उसमें क्या पता नहीं होता, लेकिन एकदम से परेशानी आ जाती है। फिर जाकर के हम लोग वास्तु के हिसाब से देखते हैं, तब वो सामान हटाते कई बार ऐसा भी होता ना, बहुत लोग घर को फिर से रिकंस्ट्रक्शन कराते हैं, या ऑफिस का रिकंस्ट्रक्शन होता है तो प्रॉब्लम से स्टार्ट हो जाती है, डाउनफॉल आ जाता है। कहते पहले तो हम बड़े खुश थे, और अब जब से काम कराया तब से ही प्रॉब्लम शुरू हो गई है। तब फिर हम उनसे पूरी बात पूछते हैं, फिर हम समझ जाते हैं, फिर उनकी जन्म पत्री देखते हैं। हमने कहा ये ग्रह दशा वीक है और चक्कर में इनका डायरेक्शन है, वहां सामान पहुंच गया, उसको हटा ओके, तो जन्म पत्री देख के भी आप वास्तु हाँ, एस्ट्रो वास्तु को देख करके। कई बार होता है आदमी नहीं बुलाना चाहता, सोचता पहले हम जन्म पत्री दिखा ले, हमारी हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर हम उसमें बता देते हैं कि आपके इस डायरेक्शन में ये सामान पड़ा हुआ है, बोले हाँ पड़ा हुआ है, तो उसको फिर हटवाते हैं, फिर उनको विश्वास होता है। तो जन्म पत्री देखकर आप इतना बता सकते हाँ जी, कि उनके घर में क्या सामान पड़ा, कहाँ पे क्या पड़ा है। तो कई लोगों ने तो जन्म पत्री से ही वास्तु का करा के ही बैलेंस कर लिया, बुलाने की उनको जरूरत ही नहीं पड़ी। नहीं, आप बहुत बहुत अच्छा आप काम कर रही है, अगर लोगों के इस तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही हैं। अब जैसे विदेश में होता है, एक जगह का था, उन्होंने घर लिया और उन्होंने क्या कि नॉर्थ ईस्ट में ही उसको बना दिया, स्टोर बना दिया, और उनके बॉस बोले भाई आप दूसरी जगह देख लो, हम तो आपको हटाने वाले हैं। और वो इतना घबरा गए, बोले आंटी हम क्या करें, हमारी तो नौबत आ गई, अभी तो मैंने फ्लैट खरीदा। वो लंदन में रहते थे, फिर हमने कहा वीडियो से सब दिखाओ, वो हमारे पुराने थे, वो बहुत मानते थे हमको। फिर हमने उनका जब देखा, जब उनका बैलेंस किया, उस बात को हो गए 3 साल। आज तो वो बचे हुए मतलब उन्होंने गाड़ी भी खरीद ली, हाँ, पार्किंग भी वहाँ खरीदनी पड़ती है, अब खुश है। गलत डायरेक्शन में फ्लैट बनाने की वजह से, लेने की वजह से उनको प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। कई बार होता है ना, सामान हमारा आया, धीरे धीरे सेटिंग करने में टाइम होता है, तो हम लोग गलत जगह पर रख देते हैं। अब जैसे कोई मकान बना रहा है, कोई भी चीज बना, तो मेटेरियल जो आता है भाई, सीमेंट आती है, लोहा, सभी चीज आते हैं, स्पेस मिलता हाँ है, स्पेस मिलता है। तो इस चीज का जरूर ध्यान देना चाहिए कि हमको नॉर्थ है और नॉर्थ ईस्ट को बचा करके सामान, हमारा कोशिश होना चाहिए साउथ वेस्ट में सामान रखना चाहिए, नॉर्थ को क्लीन रखना है। तो आपका क्या काम भी जल्दी जल्दी होने लग जाएगा, काम में रुकेगा नहीं, और आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप एक कमरा चाहेंगे तो आपके 2 कमरे बन जाएंगे, इतनी आपकी प्रोग्रेस शुरू हो जाएगी। एक मंजिल चाहेंगे 2 मंजिल बन जाएगी। बस आप नॉर्थ को हाँ, नॉर्थ है, ईस्ट है, और भी देखना पड़ता है कि आपने क्या सामान कहाँ पे रखा है। जैसे कई बार कई क्लाइंट हमारे ऐसे थे जिन्होंने कि 1 फ्लोर बनाने के लिए हमको बुलाया, बोले आप बीच बीच में विजिट करते रहिएगा। फिर हमने उनके घर में जब बीच बीच में विजिट किया, तो फिर उन्होंने कहा नहीं हम दूसरा मंजिल और बनाएंगे, क्योंकि उनका लोहे का काम था। लोहे के रेट इतने बढ़ गए कि उन्होंने 2-3 मंजिल बना लिया, उनको काफी प्रॉफिट होने लग गया। तो इस तरह का होता है। आप कभी भी देखिए, जब कभी भी घर बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा बनाते बनाते प्रोग्रेस हो रही है कि नुकसान हो रहा है। नुकसान हो रहा है तो इसका मतलब आपके यहाँ कुछ गड़बड़ है। जैसे कई बार ऐसा भी होता है कि लोग घर बनाते वक्त उनके घर में कोई हादसा हो जाता है, या हाँ किसी की डेथ हो जाती है, इसके पीछे इसीलिए हो जाता है। कभी कभी इनबैलेंस हो जाता है, लेकिन वो ध्यान नहीं दे पाते हैं कि हम चलो किसी वास्तु वाले को बुला लें, या किसी पंडित से मुहूर्त। कई बार होता है गलत जगह पे गलत समय पे हमने काम करवा दिया। तो और दूसरी बात है, हमने गलत डायरेक्शन शुरू किया, तो उसमें भी हादसे हो जाते। कई लोग का ऐसा हुआ है। कई लोगों को मैंने भी ऐसा देखा है कि वो कहते हैं कि जब से मतलब मैंने ये नए घर में काम छेड़ा, तब से मैं बहुत बीमार रहने लगी। हाँ, तो ये हेल्थ प्रॉब्लम है, यही डायरेक्शन का होता है। और दूसरी बात है, बहुत से लोग इसको मानते नहीं, कहते मैं वास्तु को नहीं मानते, चाहे परेशानी झेल लेंगे, नहीं भगवान ने जो करेंगे अच्छा करेंगे। अब नहीं मानता, अरे भगवान ने, ईश्वर ने ही हम लोगों को ये विद्या दी है कि आप जाइए उसके एनर्जी थोड़ा ठीक करिए। जी। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं होते। हो सकता है उनको
यही बता होगा। तो एक तो हो गया कि आपकी मतलब घर में कौन चीज किस दिशा में बन रही है, हाँ जी। और दूसरी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस दिशा से आपने काम करना शुरू किया है। तो किस दिशा से काम करना शुरू करना चाहिए? आप लेके नॉर्थ से लेकर के ईस्ट से शुरुआत करिए और साउथ वेस्ट को भारी रखिए। कोशिश ये करिए कि आप हल्का रखिए वहां पर, उसमें सामान को मत रखिए ज्यादा भारी करके। मेटल जो भी है आप साउथ में, वेस्ट में या साउथ वेस्ट में रख करके और नॉर्थ से शुरू करिए, जिससे हल्का रहना चाहिए। और आगे भी ध्यान देना कि जब आपका साउथ में शुरू हो रहा है तो कहीं आपने नॉर्थ में नहीं, आप चाहे अलग जगह ले लीजिए, उसको कहीं पर भी रखिए, लेकिन कोशिश करिए नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में जहाँ आपने सामान और मेटल रखा तो आपकी परेशानी शुरू हो जाएगी। परेशानी शुरू हो जाएगी, पक्की बात है। हाँ। ओके। और कलर का जरूर ध्यान देना, जैसे नल है, वाश बेसन है, नाली है, उससे पता चलता है कि पैसे की कितनी ग्रोथ है इनके यहाँ। ओके। तो जब कभी भी हम घर बनवाते हैं किसी का, तो बाथरूम में जरूर नल, नाली, शीशा, इसका जरूर ध्यान देना चाहिए। इसमें क्या, इससे ये फर्क पड़ता है कि इनके पैसे का फ्लोर कितना है। हम किसी घर जाते हैं तो हम समझ जाते हैं इनके घर में पैसे कम है कि ज्यादा है। क्यों होता है क्या, हम लोग जाते तो सामने वाला ये कहता है मैडम हमारे यहाँ तो पैसे ही नहीं है, लेकिन हम खुद पकड़ लेते हैं इनके यहाँ बहुत तरह के ये झूठ बोल रहा है। और जो बहुत से लोग कहते हैं नहीं मैं पैसा बहुत है, झूठ बोलते हैं, कर्जों से लदे होते हैं। तो हम कहते हैं नहीं आपके यहाँ परेशानी है, लेकिन वो बताना नहीं चाहते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं ना, छिपाना चाहते हैं, लेकिन हम समझ जाते हैं। तो इसलिए बनाते समय जरूर एक आप वास्तु वाले को रखिए कि नल, नाली का और शीशे का जरूर ध्यान दीजिए। ढाल आपकी किधर है, नाली और शीशे का, हाँ शीशे का वास्पेशन है, शीशा है, इससे हमने देखा बहुत ज्यादा प्रोग्रेस होती है, अच्छा होता है। ये छोटी छोटी चीजें होती है, लेकिन ये लोग समझ नहीं पाते हैं। जैसे किसी को बुलाया, आपने कमरे दिखा दिए, बस कलर पूछ लिया, पर्दे लगा लिए या डिजाइन। कई बार होता है हम इंटीरियर करा रहे हैं लेकिन गलत दीवार पे गलत इंटीरियर करा दिया, तो वो भी हमें नुकसान दे जाता है। छोटी छोटी आप लाखों रुपए खर्च कर रहे हो, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हो, थोड़ा सा आप वास्तु वाले को दे करके आप साथ में रखेंगे तो आपके लाइफ टाइम को सेट कर सकता है। आपको देखिए बनते बनते आपको एहसास हो जाएगा कि हमारी तरक्की हो रही है, हमको लॉस नहीं हो रहा, हमारे लेबर काम टाइम से करे। कई बार ढीले होते ही कई बार बनते बनते काम बिगड़ जाता है, रुक जाता है। तो इसीलिए इनबैलेंस के लिए एनर्जी वीक हो जाती है, लेबर का मन ही नहीं होता काम करने का। तो आप ध्यान दीजिए कहीं आपने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया। कई बार होता है कोई दीवार बनवा रहा है तो गलत वो हम पहुंच के हटाते हैं। एक आदमी एक फैक्ट्री में गलत जगह पे गड्ढा करवा रहे थे वो सेफ्टी टैंक के लिए, हम पहुंचे, हमने तुरंत उसको गड्ढा भरवाया। हमने कहा यहाँ नहीं कराना है, तो फिर बाद में ठीक हो गया। उनकी एक फैक्ट्री तब 3-4 फैक्ट्री है, उनके 3-4 फ्लैट हो गए, कोठियां हो गई हैं। हाँ, तो ये सब चीजों को बहुत फर्क पड़ता है। बस आपको विश्वास होना चाहिए। देखिए जैसे आप भगवान को विश्वास मानते हैं, ऐसे ही आप इसमें चाहे थोड़ा सा दीजिए, जरूरी नहीं कि फीस ज्यादा है। हर तरह के लोग बैठे हुए हैं। जी। हम देखे किसी की कोई बीमारी होती है, परेशानी, तो हमको इतना फीस का नहीं रहता है। बस ये थोड़ा सा दीजिए जिससे आपके ऊपर एहसान नहीं है कि आपने फ्री में दिखाया। कई बार ऐसा होता है ना कि आधी अधूरी विद्या से लोग दूसरों का नुकसान ही कर रहे हो जाता है, तो ये गलत है। तो आपको समझना चाहिए कि कितना उसने कर रखा है, कैसे क्या करना है, पहले आप समझ के तब करें। क्योंकि कलर का भी बहुत ज्यादा फर्क है, आपके मनी को ब्लॉक कर देगा। आपने गलत जगह पे गलत कलर, आपके संबंध टूट जाएंगे। गलत जगह पे गलत कलर हो गया तो इतने तक हो जाता है। तो कलर सिर्फ घर के कलर्स मैटर करते हैं या गाड़ी या गाड़ी का भी नेमोलॉजी के हिसाब से लेना चाहिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उस हिसाब से आपको गाड़ी। कई बार होता है कि आपका कौन सा नंबर है और आपने ले ली गलत गाड़ी तो एक्सीडेंट होने लग जाएंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि ये गाड़ी मतलब जो भी लेता है बहुत एक्सीडेंट्स कराता है। हाँ जी, इस गाड़ी से बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं, तो इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे क्या होता है कि आपका जैसे 2 नंबर है, चंद्र का नंबर है, आपको लेनी सफेद गाड़ी है और आपने ले ली रेड कलर की गाड़ी, तो मंगल का आ गया तो वो एक्सीडेंट कराएगा। कई बार होता है पार्किंग आपकी किस डायरेक्शन में है, आपके नॉर्थ में, और आपने साउथ वाली रेड कलर के ले ली, ब्राउन कलर के ले ली, तो वो एक्सीडेंट कराएगा। तो आपको देख समझ के लेना चाहिए, नंबर आपको देख के लेना चाहिए। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उस हिसाब से आपको नंबर लेना चाहिए। तो गाड़ी का तो आपके एक गाड़ी के साथ में 2 गाड़ी भी, कई बार कहते हैं ना हमने ये गाड़ी कितनी लकी थी, हमने दूसरी गाड़ी ले ली। ऐसे फ्लैट का होता है कि फ्लैट जब आप ले रहे हो तो नंबर जरूर देखना चाहिए कि हमारे मकान नंबर कौन सा है। ओके। यदि आपने ले लिया गलत नंबर आ गया तो उसके हम लोग रेमेडी करते हैं, थोड़ा सा बढ़ा के सही कर देते हैं, क्योंकि इससे भी वो सूट नहीं करता है घर। मतलब इतनी छोटी छोटी हाँ जी, ध्यान रखना। नेमोलॉजी से बहुत फर्क पड़ता है इसका, डेट ऑफ बर्थ से कि आपके कौन सी आपकी एनर्जी इसमें है। और हम लोग जो कपड़े पहनते हैं क्या उसके भी रंग? हाँ जी, उसका ही फर्क। अब किसी का बीपी हाई है और आपने रेड कलर बना दिया, किसी के बुखार ज्यादा हो रहा है तो आप कम से कम रेड नहीं ब्लू पहना दीजिए, ग्रीन पहना दीजिए। और कई बार होता है उसका ग्रे वीक है और वो वाला उसको सूट नहीं कर रहा, फिर भी वो कलर पहनना है तो वो उसको नुकसान देना शुरू हो जाता है। अच्छा, तो ग्रहों फटे कपड़े पुराने नहीं पहनने चाहिए,
देखिए एनर्जी, नए कपड़े पहनिए, देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा। बिल्कुल। अगर आप साफ सुथरा रहो तो आपको खुद को फील खुद होता को है। अच्छा फील होगा। ऐसे घर को भी आपको गंदा नहीं रखना है, साफ सुथरा। फर्नीचर है 6-7 साल हो गया, 8 साल हो गया, गंदा हो गया तो चेंज कर लेगा। तो आपकी कैपेसिटी है तो आप चेंज कर दो, देखो आपको एक नई एनर्जी मिलनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जितना आप सुथरा इतना बढ़िया रखेंगे, आपकी प्रोग्रेस बढ़ती जाएगी। तो जिसको आपका कोई loss फीवर नहीं है या जिसको बीपी हाई रहता है उसे रेड कलर नहीं पहनना चाहिए। हाँ जी, ओके, ब्लू कलर पहनना हाँ, चाहिए। ब्लू है, ग्रीन है, हल्के कलर है, क्रीम कलर है, व्हाइट कलर है। और हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप बहुत ही अच्छे से चले, इसके लिए कौन से कलर सेलेक्ट करने चाहिए? उसमें ये देखा जाता है न्यूमरोलॉजी में इन दोनों के कौन से कलर के क्या मैचिंग है। अब कि जैसे सबके किसी लिए का अलग-अलग चंद्रमा हो गया, है। किसी का मंगल हो गया, तो मान लीजिए रेड कलर का वो पहन के आएंगे तो भड़क जाएंगे। उसमें तो सामने जन्म पति देखने पे ही पता चलता है। कमरे को ये आप बेडरूम को देखना चाहिए मेन, कि बेडरूम में कहीं किस डायरेक्शन में, बेडरूम में कहीं कलर तो गलत नहीं है, इनका सोने का डायरेक्शन तो गलत नहीं है। कई बार होता है बीम के नीचे सो जाते हैं, टाड़ बनी होती है, कई लोग छोटे घर होते हैं टाड़ बना देते हैं, स्टोर बना देते हैं, तो वो नुकसान खटपट शुरू हो जाती है। क्योंकि आपके सर पे तो कहीं ना कहीं वेटेज रखा हुआ है, हाँ, तो भार वो रखा गलत है। हो गया तो वो उलझन होगी। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि पहले के लोग जो होते थे वो सोने की दिशा भी तय करते थे। हाँ जी। क्योंकि कई बार ऐसा कहा जाता था कि उस साइड सर रख के नहीं सोना चाहिए, खराब माना जैसे जाता है। नॉर्थ में रख के सोएंगे तो खराब ही होगा, साउथ में पैर कर दिया आपने। और ये भी कहा जाता है खाना खाने की भी दिशा जो हाँ होती जी, है। खाने का आप डाइनिंग टेबल पे खा रहे हैं, अब नॉर्थ में या ईस्ट में फेस करके खाइए, देखिए आपका काम बनने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि खाने से भी तो दिमाग का ही बहुत फर्क पड़ता है ना। जी, मैंने भी कई बार ये चीज सुना है कि इस दिशा में फेस करके बैठ के नहीं खाना हाँ जी, चाहिए। साउथ की तरफ फेस करके नहीं, साउथ है, साउथ वेस्ट है, उधर फेस करके नहीं खाना ओके। चाहिए। तो ये सारी चीजें जो बड़े बुजुर्ग बोलते थे, ये कहीं ना कहीं बिल्कुल, बहुत वास्तुओं से के जो बड़े अकॉर्डिंग। बुजुर्ग तो बहुत ही अच्छे, हम तो आज भी कहेंगे जो बड़े बुजुर्ग हैं घर में, आप उनका मान सम्मान करिए, उनसे आप सलाह लीजिए, देखो आपको वो अच्छी चीज आप बताएंगे। देखो ना आजकल की जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल है उसमें मतलब लोग पहले के लोगों के जो वास्तु के अकॉर्डिंग चलते थे, हम लोग कहते थे कि वो बहुत वेस्ट करते हैं, कहीं भी गड्ढा कर दे रहे हैं, लेकिन शायद वो वास्तु के अकॉर्डिंग ही चीजों को फॉलो करते थे। हाँ जी, और इसीलिए वो इतना ज्यादा पीसफुली लाइफ को जीते थे। अब आज के देखिए हर एक आदमी को तनाव है। मैं अक्सर ये कहती हूँ कि पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, लोगों के काम सारे मैनुअल थे, Simple सोबर। लेकिन फिर भी लोगों के पास टाइम भी होता था, रिलेशनशिप्स भी अच्छे होते थे, फैमिलीज भी बड़ी होती थी। और आज के टाइम में फैमिलीज छोटी होते जा रही है, लोगों के काम सारे तनाव होता जा रहा है ना। बहुत ज्यादा पहले तनाव। लेडीज घर में रहती थी, जेंट्स काम करते थे, जी। तो वो घर को भी देख रही, बच्चों को भी देख रही। आजकल क्या लेडीज जेंट्स दोनों ही काम कर रहे हैं वर्किंग में, अब वो काम तो हो नहीं पाता है, दोनों स्ट्रेस ले रहे हैं। दोनों स्टेज ले रहे हैं, तो बच्चा भी डिस्टर्ब हो रहा है आया के पास रह करके। जी, तो आप ये देखिए ना, और जो सामान आया उसको रख दिया, आप घर से देख भी नहीं पा रहे हो, आप अपने कहाँ घर क्या को कर रहे संजो हैं? के ही नहीं रख पा रहे, पा रहे क्योंकि हैं। आजकल जो काम का प्रेशर है वो बहुत इतना ज्यादा है। और तनाव क्या है, वो ऑफिस का तनाव घर में आ जाता है। Life balance क्योंकि नहीं घर हो में भी पाती। काम है, वो तो करना ही है। आपके कितने भी सर्वेंट आके काम करे, लेकिन फिर भी आपको घर तो अपना देखना ही पड़ेगा। राइट राइट। तो ये परेशानी इसीलिए हो गई। तभी कहते हैं घर में बुजुर्ग होना चाहिए, कम से कम घर को देख तो सकता है, बच्चे को संभाल सकता है। जी जी, ये बहुत बड़ी बात हाँ है। जी। हम लोग जैसे इंटीरियर बार बार लोग बात कर रहे हैं, हाँ आजकल जी। इंटीरियर का बहुत ट्रेंड है। हाँ जी, तो क्या पेंटिंग का भी कोई रोल होता है? हाँ जी, पेंटिंग का भी बहुत ज्यादा रोल होता है कि आप किस डायरेक्शन में कर रहे हैं। कई बार हमने देखा है कि पेंटिंग ऐसी आजकल लोग बना लेते हैं, मॉडर्न मॉडर्न करके एक आंख ही नहीं है उसमें इस तरह डिजाइन बनाते हैं। तो फिर हम घर जा करके देखते हैं, हमने कहा किसी का जैसे परेशानी आ गई, आंख में प्रॉब्लम आ गई है या तनाव में है, तो फिर हम पेंटिंग देखते हैं, हमने कहा ये पेंटिंग आप हटाइए, ये प्रॉब्लम दे रही है आपकी। क्योंकि आपके घर में हाँ। एनर्जी फ्लो कर रहा है। हाँ, एनर्जी फ्लो कर रहा है। एक बार क्या हुआ था, किसी के कोरोना हुआ था और उनके ना लंग्स में बार बार पानी का इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो रहा था। फिर हमने उनकी जन्म पत्री देख के फिर हमने उनकी पेंटिंग बताया, तो उनके यहाँ साईं बाबा की फोटो लगी थी, उनके होठ के पास पानी, क्योंकि होता क्या जब कोरोना हुआ था तो उस समय लोग पानी से छींटे करवाते ना एनर्जी, तो उसका पानी उसमें साईं बाबा के, तो उसके होठ के पास पानी था, अब वो होठ से नीचे जा रहा था, तो वो लेंस पे फिर हमने उसकी फोटो को तुरंत हटवाया। ओके। और उसके बाद से आप विश्वास नहीं मान, 1 घंटे के बाद से उनका इन्फेक्शन ठीक होना शुरू हो गया, आज तक वो एकदम स्वस्थ है। तो ये चीजें इतना मतलब पेंटिंग का important बहुत ज्यादा फर्क है। और किस टाइप की पेंटिंग्स अवॉइड करनी चाहिए और किस टाइप की पेंटिंग्स देखिए, हिंसा वाले पेंटिंग तो लगाने नहीं चाहिए, और ये जो खाली गर्दन तक के जो लगा देते हैं वो भी नहीं लगाना चाहिए। देखिए, राहु को लगा दिया आपने, हाँ हाँ, तो वो बहुत गड़बड़ हो जाता है। मतलब फुल बॉडी हो। हाँ, फुल बॉडी होना चाहिए।
हंसते मुस्कुराते हो, रोने वाली फोटो नहीं चाहिए, मायूसी वाली नहीं होनी चाहिए। हमारा खिलखिलाता घर है, फैमिली के सबके हंसते हुए फोटो लगानी चाहिए। जी। देखिए आपके फैमिली में भी प्यार रहेगा। जी जी। भाई ये जो जैसे आपस में प्यार से रहते थे, अब आजकल क्या है, भाई एक दूसरे को देख के परेशान होते हैं, दूसरे की खुशी किसी को पसंद नहीं आती है। अब भाई भाई का जो प्रॉब्लम्स है आज के टाइम में कॉमन हो गया है, प्रॉपर्टी विवाद भी कॉमन हो गया है, तो इन चीजों को कैसे सॉल्व किया जा इसको सकता तो ये आप ईस्ट के डायरेक्शन में राम दरबार लगाइए, उससे आपका बहुत, क्योंकि देखो जो भाई कर सकता है दूसरा नहीं कर सकता। है? जी जी। आपस में प्यार बढ़ेगा, अपने आप ही होगा, ठीक होगा। ओके, तो जिस घर में भाई भाई में विवाद चल रहा है वहाँ पे इस आपको राम दरबार की जरूर फोटो लगानी चाहिए। राम, हो सकता है लक्ष्मण, एक भरत, गुस्सा शत्रुघ्न होता की है, तरह हाँ प्रेम राम बनेगा। दरबार का आप लगाइए, देखिए कितना आपस में प्यार से रहते हैं, वैसे ही रहेंगे। कोशिश तो ये करनी चाहिए, जी जी जी। बाकी ईश्वर के हाथ में है। जी कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कौन से इष्ट देव को मानना चाहिए। मान लो बड़ा आप पूजा करा रहे, एक दो के गए अनुष्ठान कराए, उन्होंने कई लाख रुपए लगाए, और उन्हें उसके बाद क्या हुआ, उनके घर में, उनके घर के जो बुजुर्ग थे वो बीमार हो गए, उनके घर में छापा पड़ गया। अब वो बड़े परेशान हो गए, बोले हमने तो 10 लाख रुपए भी खर्च कर दिए और ये परेशानी। फिर हमने उनके घर में जाके देखा, उन्होंने गलत डायरेक्शन में बैठ के पूजा कराई थी, उन्होंने साउथ वेस्ट में कराई थी पूजा, तो उससे उनको नुकसान होना शुरू हो गया था। हमने कहा ये कमरे नहीं, आपको इसमें कराना चाहिए था नॉर्थ वाले में, तो जब तक काफी नुकसान हो चुका था। जी। तो ये कि जरा ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, आप जो सही डायरेक्शन में सही पूजा आप 5 मिनट भी करते हैं तो वो आपको बहुत सूट करेगी। जी। और आप घंटों बैठ के भगवान की माला फेर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, डायरेक्शन तो गलत वो आपके गलत डायरेक्शन है, गलत फेस करके आप पूजा कर रहे हो, आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, चाहे आप 20 लाख रुपए लगा। नॉर्मली लोगों को उतना पता नहीं होता है। पता नहीं होता, तो आजकल हम तो इसीलिए बैठे हैं ना, बताने के लिए। और इसीलिए इस वीडियो के माध्यम हाँ से जी, लोगों वीडियो तक को बात हम भी तो पहुंचा कहते रहे हैं हैं। कि सब लोग खुश रहें। जी। जिंदगी कोई बार बार नहीं मिलती है, जो जिंदगी मिली हंसते मुस्कुराते खुश होते हुए चलिए। क्या बात कर हाँ जी। कई बार जैसे हंसी खुशी की बात हो रही है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई औरतें माँ नहीं बन पाती हैं। हाँ जी। उन बच्चे का सुख नहीं मिल पाता है, तो इसके लिए क्या वास्तु दोष है? उसमें आप वास्तु का भी थोड़ा सा होता है, लेकिन बैलेंस करते फिर भी कई बार हो जाता है, नहीं होता है। तो हमारे जैन धर्म में भक्तांबर का 22वां श्लोक है, उसको आप उसको पढ़िए, 27 बार पढ़ के उसको पानी को आप रखिए चांदी के गिलास में, और वो पानी आप फिर उसको पिलाइए, देखिए उसे प्रेगनेंसी आ जाएगी। ये दोनों मियाँ बीवी में कोई खराबी नहीं है, तो और बच्चे नहीं हो रहे हैं, तनाव हो रहा है, तो घर को बैलेंस कराते हैं। इस तरह से हमने 1-2 लोग का कराया है। मतलब अगर कोई मेडिकल दोष नहीं है तो ये आप मंत्र पानी, हाँ 20वां मंत्र और 22वां भक्तांबर का श्लोक है, उसको आप पढ़िए सुबह उठ के नहाने के बाद। चांदी गिलास में आप पानी है, मिश्री है, केसर है, ये सब इलायची, इसको आपने डाल करके पानी को रख दिया, और एक अपने दीपक जला के 20वें भक्तांबर का और 22वें का 27 बार दोनों पढ़िए, और देखिए आपको फिर उसका पानी पीने के बाद फिर आप कुछ खाए पिए, देखिए आपका 1 महीने के अंदर ना हो कितने दिन जाए। करना है? कम से कम आप 1 महीने करके देखे। ये तो उसकी कुंडली में लिखा होगा कि इसका वार्षण होगा पहला में, इसका वो भी नहीं होगा, बिल्कुल ठीक ठाक, पता ही नहीं चलेगा कि वो लेडीज काम करते करते मालूम पड़ेगा। मुझे कोई बहुत अच्छा खुशी होगी ये वीडियो अगर ऐसी महिलाओं हाँ। तक पहुंचे और उनके जीवन में इस तरह की इस तरह से खुशी हुआ है, काफी लोगों का आजकल हो रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ मंत्रों कि के भाई ये द्वारा। वीडियो ज्यादा से ज्यादा ऐसी औरतों के पास पहुंचे जिनको इसकी जरूरत है। मुझे सच में बहुत खुशी होगी अगर किसी को ये इसका मंत्रों रिजल्ट का मिला तो। बहुत ज्यादा जैसे कोई है मंद बुद्धि का, उसको पढ़ा रहे हैं सुनता ही नहीं है, तो आप भक्तांबर का 6ठा श्लोक बताइए, ओके। उसको पढ़ाइए, उसके मतलब सिर पे हाथ रख के उसको वाइब्रेशन दीजिए, उसका पानी उसको दीजिए 6ठे श्लोक का। मतलब जो मंद बुद्धि है उसकी भी बुद्धि। हाँ, उसकी बुद्धि काम करने लग जाएगी। उसको पानी पिलाइए, उसके सिर पे हाथ रख करके बच्चे पे आप 6 वाला श्लोक बोलिए, मंत्र बोलिए, रिद्धि सिद्धि बोलिए, देखिए आपको प्रोग्रेस नहीं होने लगे, बच्चे को पढ़ाई में फर्स्ट आएगा, बोलने भी लग जाएगा, जी ग्रोथ करेगा। ये हमारे खुद करे हुए परखे हुए हैं। जी जी जी। हाँ, और मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से लोगों को भी इसका लाभ एक मिले। बार ऐसे हुआ था, किसी के यहाँ पे बेटी हो गई 4 साल तक, फिर बच्चे नहीं हुए, तो हमने देखा नॉर्थ में उनकी टॉयलेट सीट थी, मैंने टॉयलेट सीट हटवा दी, और देखा तो 15-20 दिन के बाद वो प्रेग्नेंट हुई, 1 महीने बाद फिर उसके बेटा हुआ जा करके, जी, और जी। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई खूब अच्छी तरह से। और ये भी नहीं, आजकल क्या होता है कि प्रेगनेंसी होती नहीं, कि आराम बेड रेस्ट डॉक्टर बता देते जी, जी। हैं, तो वो नौबत भी नहीं आती है। बिल्कुल हंसते खेलते पूरा टाइम तक काम वाम करना, घूमना फिरना, बस आप सारी चीजों को नॉर्मली फॉलो डिलीवरी। करो, हाँ रेमेडीज जी, को फॉलो करो। हाँ जी, तो देखिए आपको रिजल्ट आएंगे। नहीं आए तो आप हमसे बात करिए, आप बताइए क्यों नहीं आ रहा है। बिल्कुल आप अपने घर को चेक करिए, आप हमसे संपर्क करिए, हम आपको बताएंगे क्यों नहीं हो रहा है। जी। जैसे आपने कहा कि आपसे संपर्क करिए, अगर हमारे व्यूअर्स आपसे संपर्क करना चाहे तो आप बताइए कैसे वो संपर्क कर सकते हैं? हमारे फोन के द्वारा, मोबाइल से, आजकल तो हो ही गया है, नंबर से
जैसे कोई बाहर का नहीं बुला सकता है, किसी को ज्यादा परेशानी है तो ऑनलाइन भी हम वीडियो से, लेकिन हाँ ये जरूर कहेंगे उसको डायरेक्शन का पता होना चाहिए। तो अर्चना जी का नंबर हम अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे। अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं, अपनी कोई भी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन चाहते हैं, तो आप इनसे कनेक्ट कर लीजिएगा प्लीज। को दूर करने की कोशिश करो। कई बार होता है कि हमारे परेशानी लेकिन हमें ध्यान नहीं देता कि हम वास्तु तो नहीं कुछ गड़बड़ हो गया, हम खर्च करते चले जा रहे हैं, अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं, आईसीयू में, कभी घर लिया है फिर जाना पड़ रहा है। कई बार ऐसा होता है कि लोगों की सारी सेविंग्स निकल जाती है, सेविंग निकल जाती है, उधार भी लेना पड़ जाता है। एक दो केस हैं मेरे बॉम्बे के भी हैं, कैंसर था किसी के, उनके घर में आए दिन अस्पताल जा रहे थे, फिर हमने जाकर उनको एनर्जी सही करी, एनर्जी वीक थी उनके यहाँ, फिर बाथरूम वगैरह देखा, उनका बाथरूम गलत जगह पे था, नॉर्थ ईस्ट में था, वो हेल्थ का होता है, फिर हमने वहां से सीट हटवाई, तो फिर उसके बाद उनकी ठीक हो। कई लोग होते हैं कहते हम सीट नहीं हटा सकते, फ्लैट है हमारे पास गिने चुने 2-3 फ्लैट वो है बाथरूम, तो उसमें फिर हम रेमेडी कर देते हैं। ओके, इनमें सॉल्यूशन पूरा पक्का देते हैं। हाँ जी, सोल्यूशन पूरा देते हैं। ओके। और उपाय भी बताते हैं फिर उनको जी, कि आप ऐसे करिए। उपाय नॉर्मल सिंपल। हाँ जी, बहुत सिंपल होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है किसी चीज में। कभी कभी होता है कि घर में सब बैलेंस है फिर भी झगड़ा शुरू हो गया, तो कई बार तो एनर्जी वीक हो जाती है। आपके घर में कोई आया है, कोई ऐसा बंदा आ गया उससे एनर्जी वीक हो गई, या बाहर से हम लोग आए चप्पल पहन के अंदर आ गए हैं, जी जी, तो वो एनर्जी नेगेटिव एनर्जी आ जाती है, तो झगड़ा शुरू हो जाता है। तो उसमें आप कुछ नहीं करना, आपको नमक चारों तरफ बिखेरना है ब्रह्म स्थान में 3 दिन लगातार, या नहीं तो आपने कपूर और लौंग और पीली सरसों लेकर के और ब्रह्म स्थान में आपने दीपक को बड़ा सा जला दिया या चारों तरफ घुमा दिया, तो देखिए आपकी एनर्जी फिर आ जाएगी आपके। लगातार 3 दिन करिए, मतलब कहीं ना कहीं जो नेगेटिव एनर्जी है उसका फ्लो खत्म हो जाएगा। ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप नमक के पानी से नहाइए, फिटकरी के पानी ने। गुस्सा ज्यादा आ रहा है, आपका लग रहा है कि बुध हमारा कुछ गड़बड़ है, तो आप फिटकरी के पानी से कुल्ला करिए बुधवार को, जी, शनिवार को करिए, देखिए आपके बुद्धि अच्छी तरह से काम करने लगेगी, आपका गुस्सा भी कम होने लगेगा, आपके दांत की जो प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएगी। अच्छा, दांतों की गले की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, खांसी जुकाम। जी भाई, फिटकरी तो बहुत पावरफुल है। जी जी जी, आप करके तो देखो एक बार, आपके दांत ही नहीं खराब होंगे। फिटकरी तो सच में, फिटकरी तो अगर आप नॉर्मल भी बोले तो साइंटिफिक रीजन भी है और नहीं, उसका माइंड से बड़ा रिलेक्शन है। तो उसको आप बुधवार को करिए, जैसे लगता है कि बुद्धि इसकी थोड़ा बुध ग्रह इसका वीक है, अब वो जो काम कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, वो गलत हुए जा रहे हैं, तो फिर आप फिटकरी से बुधवार को कुल्ला करिए। मंगलवार को आप पानी के गिलास में थोड़े से भिगो दीजिए, सुबह उठ के आप उससे कुल्ला करिए, और फिर शनिवार को भी आप करिए। अभी तो लोग अपनी दांतों को बचाने के लिए रेगुलर ही करते हैं, कई लोग फिटकरी। हाँ, कभी कभी होता है थर्सडे वाले दिन नहीं करना चाहिए। ओके, थर्सडे को फिटकरी हाँ, नहीं, फिटकरी से नमक का नहीं करना चाहिए। ऐसा बाकी क्यों? नमक के पानी से उसका राहु का होता है प्रॉब्लम। अच्छा, तो थर्सडे को फिटकरी अवॉइड करना नमक चाहिए। हाँ अवॉइड करना चाहिए, बाकी कर सकते हो। वैसे बुधवार को शनिवार करोगे तो ज्यादा बढ़िया है। आप नमक के पानी से नहाइए, देखिए आपका ओरा क्लिनिक हो जाएगा। अच्छा, पानी में नमक डालकर? हाँ, नमक डाल के, कभी आपने फिटकरी डाल दी, नहीं आप रोजाना भी डाल के नहा सकते हो। तो हेल्थ प्रॉब्लम में आपको आराम मिलेगा, आपके बदन में दर्द है उसमें आराम मिलेगा। और ज्यादा आपको हेल्थ प्रॉब्लम है, कभी मेरे पैर में दर्द है, कभी कमर में दर्द है, कभी कोई कोई होता है ना, तो उसमें क्या होता है, हमारे जैन धर्म में भावना योग है। आप यूट्यूब में डालेंगे भावना योग, हमारे भगवान मुनि महाराज जी है, पेमार सागर महाराज जी, वो भावना आप 10 मिनट का लगाइए, आपके सारे शरीर का दर्द खत्म होना शुरू हो जाएगा। क्या बात उसमें वो 10 मिनट का भी है, 15 मिनट का, 17 मिनट का, 1 घंटे का। आप एक दिन में 2-3 बार करिए, 1 हफ्ते में आपको रिजल्ट आ जाएगा। बहुत अच्छी रेमेडीज है। हाँ जी, भावना योग से जहाँ भी कोई तकलीफ है इसमें बताते हैं उन्होंने, तो वहाँ शरीर में आप अपना बस यूट्यूब पे लगा के इसे सुनना है। हाँ जी, सुनना है, आंख बंद करके आप बैठ जाइए, और जहाँ जहाँ उन्होंने बताया, क्योंकि भावना योग का साइंटिफिक देखा गया, उससे कई लोगों का डिप्रेशन था, गुस्सा बहुत था, वो सब ठीक हो गया। देखिए आप करके देखिए एक बार जी, थोड़ा भगवान पे, मुनि महाराज पे विश्वास करके देखिए। विश्वास सबसे बड़ी बात है। अभी जैसे हमने पूरी वीडियो में पिरामिड्स के बारे में बहुत सारी बातें की, तो जहां तक मैं ऑब्जर्व कर पा रही हूँ कि पिरामिड्स में सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। सारे क्या, कमरे का चेंज का है, किचन का है, ये सब चीज में, जैसे सेप्टिक टैंक है, बोरिंग है, इन सब में ज्यादा इफेक्ट है। ओके, सब चीज में नहीं कहा जाएगा, किसी के कमरे का, तो उसमें आप कराइए, क्योंकि ये ठोस पिरामिड है, इससे जो दोष को दूर किया जाता है, और हमने बहुत लोगों को किया। और ये कोटियों में घर जिनके, देखिए फ्लैट में तो कमरे का चेंज कर सकते हैं। तो पिरामिड्स वगैरह लगवाने में मतलब क्या खर्चा आ जाता? ज्यादा खर्चा नहीं आता, आपके बोरिंग से सेफ्टी जो बनते हैं, जो बनाएंगे उसमें नहीं ज्यादा, 5,000 से ज्यादा नहीं है, बहुत कम खर्चा है। और एक ही के द्वारा नॉर्मल लोग भी हाँ जी, नॉर्मल रहते हैं।
तो अगर आपके भी लाइफ में इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है कि आपको लग रहा है कि सब कुछ बहुत तो मैं सही कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारी परेशानियां आ रही है, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, डिप्रेशन हो रही है या फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं, तो आप एक बार वास्तु शास्त्र से जरूर कंसल्ट कीजिए। और बाकी अर्चना जी का भी नंबर हम आपको दे देंगे, अगर आप इनसे भी कनेक्ट करके अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन चाहते हो तो आप इनसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे अर्चना जी ने कहा कि जिंदगी बार बार नहीं मिलती। हाँ। तो आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, यही हम सबकी इच्छा है। हाँ। और अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। बाकी आपको भी ये जितनी ग्रोथ होगी उतना ही अच्छा लगेगा, हमें तो खुशी होती है। एंड थैंक यू सो मच हाँ अर्चना जी, जी, आपने इतनी नमस्ते। अच्छी अच्छी रेमेडीज दी, इतने अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस बताए कि जिनके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते कि हाँ। ये प्रॉब्लम्स आ क्यों रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो देखने के बाद हमारे व्यूअर्स और खुद मैं भी अब इन चीजों पे ज्यादा गौर करूंगी कि एक्चुअली में रीजन क्या है। कहीं ना कहीं हमसे कुछ ना कुछ मिस्टेक जरूर होती है। और आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताएं। हाँ जी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते।